साथियों नमस्कार। साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने यंत्र के बारे में जानकारियां दी थी जो कि मैंने कल तक के वीडियो में दी थी। आज के वीडियो में तंत्र विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। तंत्र विज्ञान वस्तु प्रधान होता है, जैसे यंत्र में आकृति प्रधान होती है, मंत्र में स्वर प्रधान होता है। इसी प्रकार से तंत्र शास्त्र में वस्तु प्रधान होती है। वस्तु अगर शुद्ध है और सिद्ध है, शुद्ध और सिद्ध है तो वो पूरा काम करेगी 100%। तो देखिए यहाँ पर तंत्र कितने प्रकार के होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ गिने चुने दे रहा हूँ। जैसे कि रोग निवारण तंत्र होता है, एक वशीकरण या सम्मोहन तंत्र कहते हैं, उसको स्तंभन तंत्र कहते हैं। स्तंभन यानी कि रोकना। वनस्पति तंत्र कहते हैं, किसी भी पेड़ पौधे की वनस्पति ला करके, जैसे मैंने बतलाया है, मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करके नियम पूर्वक उसको ला करके सिद्ध किया जाता है। और पशु पक्षी तंत्र होता है, पशु पक्षी जो मर जाते हैं या उनको सिद्ध किया जाता है, और इस प्रकार से उनके कई प्रकार के नाखून, दांत, खाल वगैरह काम में आती है। और इसी प्रकार से ग्रह पीड़ा निवारक तंत्र भी होते हैं। किसी के ग्रह वगैरह खराब चल रहे हों तो उनके लिए भी तंत्र होता है। प्रेत बाधा निवारक तंत्र भी होता है। और इसके अलावा अविचार आकर्षण तंत्र ये भी होते हैं। नक्षत्र तंत्र भी होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, दुश्मनों के काम आती हैं। कुछ सकारात्मक होती हैं जो कि लाभ पहुंचाती हैं। और भी तंत्र हैं, लेकिन मैंने आपको बताया गिने चुने दिए हुए हैं। इसके अलावा देखिए तंत्रिक पदार्थ मुख्य कौन कौन से होते हैं जो दुर्लभ होते हैं। एक तो काला चावल होता है, एक सफ़ेद चावल होता है। तो काला चावल होता है वो तंत्र विद्या के काम में आता है। दूसरा होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगर एक मुखी रुद्राक्ष शुद्ध मिल जाए, सही मिल जाए, तो उसको सिद्ध करके पूजा पाठ करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। एक होता है हत्था जोड़ी। एक पेड़ होता है, उसको जो है आग का पेड़ कहते हैं। उसकी जड़ों को खोदने पर किसी में इस प्रकार से हाथ जोड़े हुए कोई जड़ निकल आती है। उसको साफ करके और सिद्ध करके शुद्ध करके इस्तेमाल करने पर वह काम में आती है। उसको पास में रखने से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है और उन्नति होती है। धन दौलत के भी काम में आती है। एक रामनवमी केला होता है पत्ता। केले के पत्ते होते हैं, जब सूख जाते हैं तो उसमें कुदरती रूप से किसी पत्ते में राम का नाम लिखा हुआ अस्पष्ट सा दिखता है। उसको राम नामिक कदली पत्र कहते हैं, केले का पत्ता कहते हैं। उसको सिद्ध करके और हनुमान जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में रखने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक होती है चितावर की लकड़ी। चितावर की लकड़ी क्या होती है? कौवा होता है जो कि पक्षियों में सबसे चालाक माना जाता है। उसके बच्चों के पैरों पर जब बेड़ियां कोई लगा देता है तो वो बच्चे उड़ने में असमर्थ होते हैं। तो कौवा जंगलों में जाकर के चितावर की लकड़ी लाता है और उस लकड़ी को उस बेड़ियों से छुआ देता है, तो वो बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं और बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। फिर वो कौवा उस लकड़ी को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए बेकार हो जाती है लकड़ी। तो वो लकड़ी होती है चितावर की लकड़ी। की पहचान ये होती है कि अगर उसको आप पानी में डालेंगे
तो भी सर्प की तरह लहर खाती हुई तेज़ी से गति करती है पानी के अंदर। उसको पास में रखने से मुकदमे में, पैसे में और भी कई प्रकार की उसमें फ़ायदा होता है। एक होती है तैरते पत्थर। तैरते पत्थर आपने सुना होगा, रामायण काल में जो सेतु बांधा गया था उसमें तैरते पत्थरों का उपयोग किया गया था। हर एक पत्थर नहीं तैरता है, डूबता है, लेकिन यदा कदा कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो तैरते हैं। उसके ऊपर किसी भी मूर्ति को या यंत्र को फिट करके सिद्ध करने से शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। एक होता है पारद शिवलिंग। पारद का मतलब होता है, जो पारा होता है वह तरल पदार्थ होता है, धातु होती है। सभी धातुएं तो ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो होता है वो पानी की तरह बहता है और बहुत भारी होता है। वह किसी से चिपकता नहीं है। पारा एक प्रकार से विष होता है, अगर कोई खा ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पारे को सिद्ध करके उसका पिंड बना करके उसको शिवलिंग के रूप में आकार दे देते हैं, तो वो पारद शिवलिंग कहलाता है। इसकी विशेष पूजा का विधान होता है तांत्रिक शास्त्र में। इसके अलावा देखिए सियार सिंगी। सियार होता है, एक जानवर होता है सियार। तो सियार के सींग नहीं होते हैं, लेकिन यदा कदा 100 में एक आध या हज़ारों में एक आध किसी भी सियार के सींग की जगह, सिर के ऊपर सींग की जगह कुछ छोटी सी उभारपन सा आ जाता है, गुठली सी हो जाती है, उसको जो है सींग कहते हैं। तो जब वो उत्पन्न होता है तो सियार को बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ के कारण वो आवाज़ करता है, तो शिकारी लोग समझ जाते हैं और उसको मार करके वो सियार की सिंगी निकाल लेते हैं। उसको जो है उपयोग में लाते हैं, तांत्रिक विद्या के काम में लाते हैं सियार सिंगी। एक होता है उल्लू। उल्लू का प्रत्येक अंग काम में आता है। उल्लू को सिद्ध करके और उसकी क्रियाएं की जाती हैं, वह तामसी क्रिया कहलाती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती हैं। उल्लू का अगर मांस कोई खा लेता है तो उसकी कुछ दिनों के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरे को द्वेष भावना से शत्रुतावश उल्लू को लोग सिद्ध कर लेते हैं और तांत्रिक क्रिया के काम में लाते हैं। एक होता है काली हल्दी। हल्दी एक प्रकार की जो किचन में काम आती है। पीली हल्दी आलू की तरह उत्पन्न होती है वह, लेकिन यदा कदा कभी कभी सूखने पर वो काली हल्दी आ जाती है, होती है। तो काली हल्दी का भी प्रयोग करते हैं तांत्रिक क्रिया में। और एक होता है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख एक तो ज़्यादातर उत्तरावर्ती शंख होते हैं जो कि बजाने के काम में आते हैं। उसको सीधे हाथ से पकड़ करके, और आगे पूँछ होती है, पीछे मुँह होता है, उसको बजाते हैं। लेकिन किसी किसी में उल्टे हाथ की तरफ से उसका मुँह होता है, पूँछ आगे होती है, मुँह पीछे होता है, उसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। कटा फिटा ना हो, टूटा फूटा ना हो, तो उसको ला कर के और चांदी के प्लेट में या चांदी के आसन पर उसको विराजमान करके उसकी विधिवत पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से होती है दक्षिणावर्ती शंख से। एक होता है चर्म। चर्म आसन के काम में आता है, साधु संत लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल जो ऊन का होता है आसन वो सबसे बढ़िया होता है, वो किसी भी साधना में काम में आता है ऊन का। वैसे चर्म, व्याघ्र चर्म वगैरह या और भी कई प्रकार के चर्म अलग अलग काम में आते हैं, आसन के काम में आते हैं। एक होता है खप्पर। साधारण रूप से तो लोग खप्पर, साधु संत जो लौकी होती है, काशी फल होता है, उसको सुखा करके उसके आवरण को जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो तांत्रिक अघोरी वगैरह होते हैं वो खोपड़ी होती है, लाते हैं शमशान से अर्जली, और वो खोपड़ी जो है बहुत मजबूत होती है, बहुत देर से उजलती है,
तो अधकच्ची ला कर के उसको साफ करा करके उसी में ही तांत्रिक लोग अपना भोजन बनाते हैं, उसी में ही पानी पीते हैं, सारा काम पात्र के रूप में करते हैं। और वही एंटीना का काम करता है, जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं उससे संपर्क करने के लिए तांत्रिक लोग खप्पर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नर्मदा शिवलिंग। नर्मदा नदी है जो कि सबसे पवित्र मानी गई है। वैसे तो गंगा नदी है, लेकिन इसके बाद नर्मदा नदी होती है, जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से लिंग निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं। ऐसे पत्थर निकलते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं। किसी किसी पत्थर में त्रिशूल, सर्प, डमरू या ओम की आकृति का, या फिर लहर, गंगा जैसी लहर उसमें हो तो वो विशेष रूप से काम में आता है, पूजा पाठ के काम में आता है। ये कुदरती होते हैं और इनकी पूजा पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा होती है। तो देखिए, कुछ मैंने आपको जानकारी दी है तंत्र के बारे में। एक आध वीडियो और बनाऊंगा तंत्र के बारे में। इसके बाद समापन करने के बाद में दूसरे विषय पर आऊँगा मैं। तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।